नमस्कार, मैं हूं रिंकी सिंह। आप देख रहे हैं वाइस नेशन। वक्त चला प्रणाम देवभूमि का। बढ़ते खबर की ओर। पहली खबर लाल कुआं से है, जहां पर रेलवे प्रशासन द्वारा नगीना कॉलोनी में नोटिस चस्पा करने के बाद वहां के लोग रेलवे के खिलाफ मुखर हो गए हैं। रेलवे प्रशासन द्वारा नगीना कॉलोनी क्षेत्र में नोटिस चस्पा करने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद नगीना कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आज महापंचायत करते हुए सामाजिक संगठनों के सहयोग से रेलवे प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय की गई। इस दौरान नगीना कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष बिंदु गुप्ता ने कहा कि बीते दिनों रेलवे द्वारा फिर से नगीना कॉलोनी के सैकड़ों घरों में नोटिस लगाए गए हैं, जिसको लेकर कॉलोनी वासी परेशान है और अपनी समस्या को लेकर क्षेत्रीय विधायक से मिले, लेकिन विधायक द्वारा रेलवे की भूमिका का हस्तक्षेप से साफ मना कर दिया, जिसका जवाब जनता आने वाले समय में जरूर देगी। वहीं आंदोलनकारी आंचल पासवान ने कहा कि पूर्व में भी रेलवे प्रशासन द्वारा नोटिस चस्पा कर परेशान किया गया, जिसके बाद अब फिर से रेलवे ने 10 दिनों को अल्टीमेट देकर कॉलोनी खाली करने के आदेश दिए हैं, जिसको लेकर सभी सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर आशियाने को बचाने के लिए आंदोलन किया जाएगा। हर बार अपने नोटिस लगा जाती है। पहले तो नोटिसों में मुहर नहीं थी, अब जो नोटिस लगे हैं 3 तारीख को उसमें मुहर है, वो है रेलवे काठगोदाम की। और बारिश जैसी बंद हुई नहीं, वो चुपके से पता नहीं कब लगा के चले गए। जनता तो कुछ जनता देख पाई, कुछ देख ही नहीं पाई। वो आते हैं हर बार डरा के चले जाते हैं। और विधायक के पास गए थे, उनने तो साफ साफ बोल दिया कि ये रेलवे की जमीन है। क्या हम संघर्ष इसलिए करते हैं, उन्हें क्या कुर्सी पे हम इसलिए बैठाते हैं कि हमारी जमीन बोलते रेलवे की है? हम वहाँ जा रहे हैं, हमारे मुंह पे सीधे बोल दे रहे तुम इतने लोग क्यों है? क्या एक लोग जाए तो भी प्रॉब्लम है, सारे लोग जाए तो भी प्रॉब्लम है? ऐसे विधायक को जब हम कुर्सी पे बैठाना जानते हैं तो नीचे गिराना भी जानते हैं। अगली बार से विधायक को कोई भी वोट नहीं देगा। ये क्या रेलवे की जमीन है? ये हमारी जमीन है। नगीना कॉलोनी हमारी है। रेलवे अपना दावा झूठा करता है, हर वक्त अपना झूठा दावा करता है। अगर दावा झूठा नहीं होता तो इतने साल से अपना प्रूफ क्यों नहीं दिखा रहा है? बस नोटिस चिपका जाता है और आपस में जनता को लड़ा देते हैं, हिंदू मुसलमान कर देते हैं। पर हम एक साथ है, हमारे पास पैसे नहीं है पर एकता एकदम है हमारे पास। नगीना कॉलोनी वासी सारे एक साथ रहेंगे। 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 3 नोटिस लगा था, 13 तारीख को उनके हिसाब से खाली कर देनी चाहिए। विधायक बोल रही अभी क्यों है? उनके पास हम इसलिए बोर्ड पे बैठा रहे कि वो हमें खाली करवाते रहे। सारी अवैध जमीन है तो पहले बसने क्यों दिया? इतने सालों से रह रहे हैं, कितने लोग तो बूढ़े होके मर भी गए। आंदोलन जारी है और हमारी लड़ाई हमें तक, जब तक सांस रहेगी तब तक हमारी लड़ाई लड़ी जाएगी। हम समिति के सभी लोग एकजुटता के साथ हम लोग खड़े हुए हैं और सभी कॉलोनी वासियों का ये कहना है कि इस बार लड़ाई आर या पार की होगी। या ये ज़मीन हम 40 सालों से यहाँ चले आ रहे हैं। हमारे पास निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, सारे दस्तावेज हमारे यहाँ के मौजूद हैं। सारे डॉक्यूमेंट, जाति प्रमाण पत्र, बच्चों के स्कूल, सरकारी स्कूल, सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। फिर भी रेलवे बार बार आता है और हम लोगों को नोटिस चिपका के डराने धमकाने का काम करता है। हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। पिछली बार भी हम लोगों ने संघर्ष किया था और इस बार भी हम लोग लगातार संघर्ष जारी रहेगा। चाहे हमें कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम इसके जाने के लिए तैयार हैं। हम सभी साथी लोग, हम कल कम से कम 10-12 लोग नगीना कॉलोनी से विधायक जी के पास गए थे, तो उनका रवैया ऐसे था, वो तो खुद ही बोल चुके हैं कि ये ज़मीन रेलवे प्रशासन की है। 40 साल से हम लोग रह रहे हैं और वो रेलवे की घोषित करने में लगे हुए हैं। वो कल 2 साल से बने हुए विधायक जी। अगर आने वाले दिनों में हमें हो सके तो चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा तो चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे हम लोग। और विधायक जी के हम चेता करना चाहते हैं कि क्या दोबारा इस कॉलोनी का वोट नहीं चाहिए क्या उन लोगों को, या इस कॉलोनी में नहीं है क्या? इलेक्शन के टाइम पे तो दौड़े दौड़े चले आते हैं। जब हमारा 2021 में नोटिस चिपकाए गए थे तो यही मोहन सिंह बिष्ट जी तहसील में आके उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ हैं और आपकी लड़ाई के संग मुहिम में साथ हैं। पर जब हम कल गए तो उनका रवैया कुछ और था, जैसे कि वो बहुत बड़े प्रधानमंत्री बन गए, इस तरीके से उन्होंने हम लोगों से बात करी। हमारी रणनीति यही बन रही है। मैं प्रगतिशील महिला एकता केंद्र से बिंदु बतौर अध्यक्ष के बतौर यहाँ पे मैं शामिल हूँ और लगातार यहाँ के जो नगीना बस्ती हैं उनकी संघर्ष समिति जो बनी हुई है उसमें हम लोग शामिल हैं और लगातार इनको मोटिवेट करते रहते हैं कि जो हमारे अधिकार हैं बिना लड़े नहीं मिल सकते हैं। तो आपको बताने देना चाहते हैं कि रेलवे जब 3 तारीख को यहाँ पे नोटिस चस्पा करके गई तो 4 तारीख को हमने यहाँ पे बैठ के सभा की और हमने ये रणनीति बनाई कि हम लोग विधायक जी से मिलने जाएंगे
क्योंकि कल के दिन ये ना हो कि वो कहें कि हमसे आपने बताया नहीं, हमारे संज्ञान में ये चीज़ नहीं आई। तो हम लोग मिलने गए थे कल और लगातार कितने लोग गए थे, 10-12 लोग गए थे हम लोग। और साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वहाँ हमको जो रवैया मिला उनका, मतलब कोई भी बंदा अगर मानते हैं कि रेलवे की भी ज़मीन है, तो जो हमारा प्रतिनिधि है इस तरीके से जो रवैया था कि वो 2 टूक शब्दों में बोलते हैं कि ये रेलवे की ज़मीन है, आपको हटना ही पड़ेगा। आपको 3 महीने की मोहलत दी गई थी, अब तो इतने दिन हो गए, अब तो आपको बाकायदा हटना ही पड़ेगा। तो साथियों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि ये चीज़ लगातार प्रचारित होनी चाहिए कि जो हमारा विधायक है, वोट मांगते वक्त जो हमारे माई बाप सब कुछ बनते हैं और जो हमारे जाने के बाद वो हमसे बिल्कुल किनारा कसी कर लेते हैं और हाथ खड़ा करके कहते हैं कि ये रेलवे की ज़मीन है, आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। तो साथियों, हम हटने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ेंगे और जी जान लगा के लड़ेंगे। और जो नगीना बस्ती लगातार इसमें जुझारू रूप से बच्चे, महिलाएं सब लोग साथ में हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। एसडीएम से लेके डीएम, एसडीएम, कमिश्नरी, जहां भी हमें जाना पड़े हम लोग जाएंगे और सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। इस आंदोलन की धार को तेज करेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि हमें न्याय नहीं मिल जाता है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर रोशनाबाद से है, जहां पर वन गुज्जरों को हटाए जाने को 2 महीने का समय मिल गया है। हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने जिला अधिकारी हरिद्वार से मिलकर वन गुज्जरों को हटाए जाने के लिए 2 माह का समय मांगा। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पथरी, कालागढ़, गैती, खाता में वन गुज्जर लंबे समय से राजस्व ग्राम के अधिकारियों की मांग करते आ रहे हैं। सरकार ने पहले कुछ वन गुज्जरों का पुनर्वास कराया था, लेकिन कुछ गुज्जर परिवार अभी भी पुनर्वास के बिना निवास कर रहे हैं, जिन्हें जिला अधिकारी ने 2 दिन के अंदर अपने आवास खाली करने के आदेश दिए हैं। इस बात को लेकर आज हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जिला अधिकारी से मिली और उनसे मांग की है कि ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाना उचित नहीं है। यहाँ लोग पशुपालक हैं, इन्हें अपने पशुओं के चारे का इंतजाम करने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए इन्हें कम से कम 2 माह का समय दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री के साथ हुई समीक्षा बैठक में यह मामला उनके द्वारा उठाया गया था कि जिन लोगों का पुनर्वास हो चुका है उन्हें राजस्व ग्राम की सुविधा दी जाए और अन्य लोगों का भी पुनर्वास कराया जाए। उल्लेखनीय है कि सरकार ने वनों में डेरा डालकर रह रहे वन गुज्जरों को विस्थापित किया था, लेकिन उनमें से लगभग 1687 परिवार आज भी विस्थापन में जगह न मिलने के कारण खानाबदोश का जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें भी अन्य वन गुज्जरों के समान विस्थापित किया जाए। इस बात को लेकर अनुपमा रावत एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जिला अधिकारी हरिद्वार से मिली और ऐसे खानाबदोश वन गुज्जरों का कुछ समय दिए जाने की मांग की, ताकि वे किसी अन्य स्थान पर अपने पशुओं को लेकर जाकर रह सके। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राव आफाक अली, यामीन, कासना, यूसुफ, मुस्तफ़ा आदि वन गुज्जरों के साथ उपस्थित रहे। वो तो माननीय कोर्ट में लंबित है, लेकिन इसको लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समय भी जो अभी समीक्षा बैठक हुई थी उस समय भी वन गुज्जरों का इशू रखा था कि इनको मालिकाना हक मिलना चाहिए, राजस्व ग्राम जो ऑलरेडी पुनर्वासित हो चुके हैं और जिनका पुनर्वास है उसके बारे में भी कार्यवाही आगे जो भी है राज्य सरकार अपने से ओर से करे भी। अब अभी जो मसला हुआ है कि कुछ लोग बसे हुए हैं इधर, तो इन लोगों को 2 दिन के अंदर हटने का नोटिस सर्व हुआ। अब 2 दिन में ये लोगों का देखिए पशु भी पालते हैं, मेनली तो इनका ऑक्यूपेशन जो है पशुओं से रिलेटेड है, तो उनके चारे के लिए, इसके लिए भूसा वगैरह सब रखते हैं। तो ये 1-2 दिन में कैसे हटाएंगे? इतना संसाधन भी नहीं है, कर भी नहीं सकता 2 दिन के अंदर। तो डीएम महोदय से हमारा एक डेलीगेशन मैं इनके साथ गई थी, तो उन्होंने 2 महीने का इन्हें समय दिया, 2 महीने में उसके लिए हम बात कर रहे हैं। उसके लिए प्रोसेस में मैंने अपनी लेटर जो है दे दिया है इनके लॉपिंग राइट को लेकर भी, क्योंकि मैंने विधानसभा में भी ये बात रखी थी कि इनके लॉपिंग राइट्स दिए, और दूसरा इनका जो ऑलरेडी बस चुके हैं, जिनको बसाया जा चुका है, उनके राजस्व के लिए पथरी में और कालागढ़ और गैंडी खाता में इनका मालिकाना हक मिलना चाहिए, राजस्व ग्राम घोषित होना चाहिए। और जो परिवार अभी तक पुनर्वासित नहीं किया गया, पुनर्वासन नहीं किया गया, उसके बारे में आगे क्या कार्रवाई होगी, इसके लिए भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा जो बैठे हुए थे सदस्य उनके सामने ये बात रखी। तो हम उसमें मैं अपनी तरफ से जो भी हो सकता है एक विधायक के रूप में मैं अपना कार्य कर रही हूँ। और रही बात अभी जो इशू सबसे बड़ा जो हम इन लोगों के सामने चुनौती थी वो यही थी कि 2 दिन के अंदर इन्हें हटने की बात कही जा रही थी, तो अब इनको समय दिया गया है, ये हटा लेंगे सामान। फिलहाल अभी की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।